ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स। आज हम देखेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड की फैमिली क्या होती है, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स और उनसे जुड़े कुछ रूल्स को। तो हम पहला टॉपिक हमारा है क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं यस और नो टाइप के क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस। इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। तो पहले हम देखते हैं यस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस को। यस और नो टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर जो हमें मिलना है वो यस या नो सिंपली हमें मिल सकता है। जैसे अगर हम किसी से पूछें इज दिस योर सीट, तो वो हमसे कहेगा यस। या हम किसी से पूछें कैन यू राइड अ बाइक, तो वो हमसे कह सकता है यस या नो। इस केस में मान लेते हैं उसने हमसे कहा नो। अगर हम किसी से पूछें डू यू लाइक स्विमिंग, तो अगेन वो हमसे कह सकता है यस या हमसे कह सकता है नो। इस केस में उसने हमसे मान लीजिए कहा कि यस। फिर मे आई सिट हेयर, यस। डोंट यू लाइक पिज्ज़ा, नो। आर वी लेट, नो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं उनके सिंपल से आंसर हमें मिल रहे हैं यस या नो में। इनके जरूरी नहीं यहाँ पे यस ही हमें मिले, नो भी मिल सकता है, लेकिन जो आंसर हमें मिलेगा वो यस या नो में मिलेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम फ्रेम करते हैं, जिनका आंसर हमें यस या नो में मिल सके, उन्हें हम कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर वी यूज द वर्ब्स इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डिड, डोंट, कैन, विल, मे, शुड, कुड और एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ब्स क्या हैं, ज़्यादातर इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्ड अगर आपको दिया हुआ है तो वो आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि वो वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है? ये आइडेंटिफाई होता है उस सेंटेंस से जिसमें वो वर्ड यूज़ में आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पर आप देखें डू यू लाइक स्विमिंग, ये क्वेश्चन है, सेंटेंस भी है ये। तो यहाँ पर अगर मैं स्विमिंग पर फोकस करना चाहूँ, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं स्विमिंग वर्ड को ले रहा हूँ। अब स्विमिंग को पढ़ के मुझे ऐसा, अगर मैं सिर्फ स्विमिंग को अकेले में देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये वर्ब होगी, क्योंकि स्विमिंग से हमारा माइंड ये क्लिक करता है कि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी है या कुछ ना कुछ क्रिया है, कुछ चीज़ हो रही है। तो स्विमिंग हमें ऐसा लगेगा कि वो वर्ब है। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं डू यू लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से स्विमिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, स्विमिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये नाउन होगा यहाँ पर। अब स्विमिंग के केस को मैं और एक बार आपको बताना चाहूँगा। तो वर्ड है हमारा स्विमिंग। अब मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इनको देखिएगा। अगर मैं लिखूं मनी एंड सिद्धार्थ आर स्विमिंग, ये हुआ हमारा पहला सेंटेंस। इसे मैं यहां लिख देता हूं नंबर 1। अब सेकंड सेंटेंस में लिख रहा हूं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, दोनों में मैंने स्विमिंग वर्ड को यूज किया है। अब आप देखेंगे पहला सेंटेंस मणि एंड सिद्धार्थ आर स्विमिंग। अब इस सेंटेंस से मीनिंग ये निकल रहा है कि मणि और सिद्धार्थ जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा स्विमिंग है वो एक वर्ब है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी हो रही है जिसका नाम है स्विमिंग। तो स्विमिंग इस केस में है वर्ब। इसे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में वी, वर्ब। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर स्विमिंग जो है उसे हम एज एन एक्टिविटी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसे हम एज अ वर्ड ले रहे हैं। मतलब एक्टिविटी तो वो है, लेकिन इस सेंटेंस में वो एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में वो एज अ नाउन काम कर रहा है, क्योंकि हम स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि ये जो हमारे सब्जेक्ट थे मणि एंड सिद्धार्थ, इस सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट थे मणि एंड सिद्धार्थ, वो क्या कर रहे हैं? तो वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से स्विमिंग इस केस में हमारा आएगा वर्ब।
सेकेंड सेंटेंस में स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्विमिंग के बारे में बात हो रही है। तो जब किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो इस केस में ये होगा हमारा नाउन। तो आप देखेंगे किसी भी, जब भी आपको किसी सेंटेंस में, मतलब किसी भी वर्ड को अगर आपको पहचानना हो कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, तो आप स्टैंड अलोन किसी भी वर्ड को नहीं पहचान सकते हैं कि स्विमिंग वर्ब है कि नाउन है, या आप स्विमिंग को देख कर नहीं पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? उससे आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि स्विमिंग सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर स्विमिंग यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, क्योंकि वो बता रहा है कि हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस में स्विमिंग के बारे में बात हो रही है, तो स्विमिंग यहाँ पर हमारा बन जाएगा नाउन। तो आप ये गलती कभी भी मत करिएगा कि आप किसी वर्ड को एसोसिएट कर दें वर्ब से या नाउन से या एडजेक्टिव से या एडवर्ब से। ऐसे एक सिंपल सा कोई वर्ड ये नहीं डिटरमाइन करेगा कि वो वर्ब है कि क्या है। ये डिटरमाइन होगा वो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ में आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पर फिर से हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो वी यूज द वर्ब्स इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डिड, डोंट एंड सो ऑन व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यूज हो रहा है, मैं ग्रीन यूज कर लेता हूँ, इज। स्टार्टिंग हमने यहाँ पर इज से करी। यहाँ पर कैन यू राइड अ बाइक में कैन से स्टार्ट करा। यहाँ पर हमने डू से स्टार्ट करा। यहाँ हमने मे से स्टार्ट करा। यहाँ हमने डोंट या डू नॉट से स्टार्ट करा। और यहाँ पर हमने आर से स्टार्ट करा। तो ये जो वर्ड्स थे जिनसे हमने स्टार्ट किया था, ये क्या है? ये वर्ब्स है। और जनरली हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में ओनली एक ही वर्ब रहता है। तो जब इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो उसे हम कहेंगे यस और नो टाइप के क्वेश्चंस को वो फ्रेम करता है। उसका स्ट्रक्चर ये है, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। अब इन क्वेश्चंस द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। हम चैप्टर नंबर 1 जो सेंटेंसेस वाला हमारा चैप्टर था उसमें हम देख चुके हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो उसी के एप्लीकेशन को हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। तो इन क्वेश्चंस द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और जो दूसरे वर्ब होंगे जितने भी होंगे वो सब सब्जेक्ट के बाद होंगे। द वर्ब बी, ये बी फॉर्म होता है वर्ब का, जिसे हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब के चैप्टर में, अभी आप उसका सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए। तो जो वर्ब हमारा बी फॉर्म का जो वर्ब होता है, बी फॉर्म का जो वर्ब, वो भी आता है हमारे सब्जेक्ट से पहले। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पर दो कैटेगरी है, पहला है हमारा स्टेटमेंट और दूसरा है हमारा क्वेश्चन। तो सेम वर्ड्स हैं लगभग और उन्हें हमने एज अ स्टेटमेंट यूज किया है, फिर उन स्टेटमेंट के बेसिस पे या उसके रेफरेंस लेके हमने उनका एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डैड इज इल टुडे, मतलब पिताजी आज बीमार हैं। इसका क्वेश्चन फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? इज डैड इल टुडे। अब यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इज को, इज, क्योंकि मैं आपको इस चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, इस चीज को हम देख रहे हैं। इसे मैं फ्रेम में ले लेता हूं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। तो इसे हम जब बनाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में तो वो होगा हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। तो हैज हमारा यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट केस में इज हमारा हेल्पिंग वर्ब था और डैड जो है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट है। इस केस में हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और शी जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। थर्ड केस, द कैट डज नॉट लाइक नॉइस। इसका अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में देखें तो डजंट द कैट लाइक नॉइस। अब द जो डजंट है हमारा, डज नॉट, जो डज वाला पार्ट रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और जो द कैट है ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हर केस में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। इसी तरह से आप और एग्जांपल्स देखें, मैं लास्ट वाले पे आ जाता हूँ। द कंप्यूटर नीड्स टू बी रिपेयर्ड, मतलब कंप्यूटर को रिपेयर करने की जरूरत है। इसे अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में देखें तो डज द कंप्यूटर नीड्स टू बी रिपेयर्ड। तो डज जो है हमारा वो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और जो हमारा द कंप्यूटर है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है वो होगा हमारा इस केस में सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट के पहले आ रहा है क्वेश्चन सेंटेंस में। तो ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं यस और नो टाइप के क्वेश्चंस के। यस और नो टाइप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा।
अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टाइप जो है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, या हम एक हमने टाइटल में लिखा था WH फैमिली क्या होती है। तो ये जो है हमारे व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये जो है हमारे WH फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं। WH मतलब जो हम क्वेश्चन पूछने के काम में उपयोग करते हैं जिनका। तो ये होते हैं हमारे WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। अब द वर्ब बी क्या है हमारा, बी वर्ब का फॉर्म है। हैव, डू एंड अदर हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि कैन, विल, शुड, कुड, ये सब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने में उपयोग करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। और एक चीज और यहाँ पर लिखी है, द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। ये चीज हमने ऊपर भी देखी थी। ये किसी भी तरह का क्वेश्चन फॉर्म होगा, वहां पर वर्ब जो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा ही आएगा। तभी इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। अब जैसे यहां पर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट इज योर नेम। जब हम किसी से उसका नाम पूछते हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम। अब यहां पर इज जो है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये आ रहा है हमारे सब्जेक्ट के पहले। यही चीज यहां पर लिखी है, द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसमें हेल्प, जो सवाल पूछा जाता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट से पहले। जैसे इस केस में इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारे सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। फिर दूसरा है विच हाउस डू यू लिव इन, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वो यू के पहले आ रहा है, हमारे सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। फिर हु इज द बॉय नेक्स्ट टू एलन, तो यहाँ पर हमारा इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वो द बॉय के पहले आ रहा है, हमारे सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। उसी तरह से हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, तो अगेन इज हमारा पहले आ रहा है सब्जेक्ट के। फिर व्हेन कैन आई कम टू विजिट यू, कैन हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कैन आ रहा है आई के पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट के पहले। अगेन वेयर इज द पेंसिल दैट आई लेफ्ट ऑन माई डेस्क, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज और वो आ रहा है हमारे सब्जेक्ट के पहले। फिर से हाउ डज अ प्लेन स्टे इन द स्काई, तो डज हमारा इस केस में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वो आएगा सब्जेक्ट के पहले। तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर जो हमने यस और नो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे उनमें स्टार्ट हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, डज, डू, कैन, शुड से हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हाट, विच, हु, हुज, व्हेन, वेयर, हाउ, जितने भी ये WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये दो तरीके क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स के। अब यहाँ पर आप देखेंगे यस और नो में आंसर आना पॉसिबल नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ डिटेल में आंसर आएगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको अपना नाम पूरा बताना पड़ेगा। हुज बुक इज़ दिस, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसकी बुक है। व्हेन कैन आई कम टू विजिट यू, तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा और कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इनमें आप यस और नो का आंसर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो मीनिंगलेस हो जाएगा फिर। तो ये दो कैटेगरी हुई हमारे क्वेश्चंस की, एक हुई हमारी यस एंड नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरी हुई हमारी क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस। अब हम इसी में एक छोटा सा और सब टॉपिक है, समटाइम्स द WH वर्ड जो हमने ऊपर देखे थे, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, ये सब होते हैं हमारे WH वर्ड्स। समटाइम्स द WH वर्ड इटसेल्फ इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब किसी किसी सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट, ये जो WH वाले वर्ड होते हैं यही उस सेंटेंस के सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे हु वॉन्ट्स टू कम विथ मी, मेरे साथ कौन आना चाहेगा, तो यहां पर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा हु हो जाएगा, WHO हु। यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है उस सेंटेंस का। उसी तरह से व्हाट कॉज द एक्सीडेंट, तो यहां पर आप देखेंगे व्हाट जो है हमारा, व्हाट कॉज द एक्सीडेंट, किस चीज के कारण एक्सीडेंट हुआ, तो जो हमारा व्हाट है वही हमारे इस केस में फिर से सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर विच इज द फास्टेस्ट कार, तो यहां पर विच पूछा जा रहा है कि कौन सी कार है जो सबसे तेज है, तो कौन सी जो है विच है वही हमारा जो है इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा इस तरह के सेंटेंस में। फिर आई हैव गॉट माई कोट, हुज इज दिस, मान लीजिए मेरे पास दो कोट हैं तो मैं बता दूं कि ये कोट तो मेरा है, ये किसका है, तो जब ये किसका है मैं बोल रहा हूं तो हुज इज दिस, मतलब बात में कोट की कर रहा हूं लेकिन बोल क्या रहा हूं मैं उसे, हुज। तो यहां पर है हमारा हुज, किसका है ये, किसके बारे में, मतलब किसका कोट है, ये तो मेरा कोट है, ये किसका कोट है, तो हुज। हुज यहां पर हमारा है सब्जेक्ट
इस वाले क्वेश्चन हमारे सेंटेंस का। तो इस तरह से हमारे दो डिवीजन हमने देखे, एक जहाँ पर हमारे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट कोई दूसरा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। तो ये दो इसमें वैरायटी हो सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टैग्स में। क्वेश्चन टैग से पहले एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। हम यहाँ पर लिख रहे थे द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। अब इस चीज़ को याद कैसे रखें, मतलब इसमें कई बार हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। और दूसरी बात, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली दिखते हैं, मतलब लगभग हर एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड होता ही होता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम इसे डिस्टिंक्शन करना चाहें तो मतलब मैं ये बताऊँगा कि मैं इसे कैसे याद रखता हूँ। अब ये सेंटेंस याद रखना एक दो बार में तो ठीक है, लेकिन आप इसे एक हफ्ते बाद फिर भूल जाएंगे, तो इसे हम याद कैसे रखें इस चीज़ को। तो दो चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर मैं पूछूं हु आर यू, ठीक, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु आर यू, आप कौन हैं। अब दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं डोंट फॉरगेट हु यू आर, फुल स्टॉप। अब आप देखेंगे इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस, ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। पहले में मैं सिंपल पूछ रहा हूँ हु आर यू, आप कौन है, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरे में डोंट फॉरगेट हु यू आर, भूलो मत कि तुम कौन हो, तो ये मैं सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर WHO हु हमारा यहाँ पर भी यूज हो रहा है और यहाँ पर भी यूज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है। अब पहले आप देखेंगे पिछले जो हमने चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए उसमें, ऑब्जेक्ट हमारा होता है ऑप्शनल। तो अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये भी हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब इस स्ट्रक्चर को वो फॉलो करना चाहिए। तो क्या फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे, डोंट फॉरगेट वाला पार्ट अभी के लिए आप भूल जाइए। यहाँ से देखिए हु यू आर और हम कंपेयर करेंगे हु आर यू को। तो सिंपल सेंटेंस में हु यू आर, हु यू हुआ हमारा सब्जेक्ट, आर मतलब हुआ हमारा वर्ब। तो ये इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आर यू मतलब यहाँ पर आ रहा है पहले, मैं रेड से लिख देता हूँ, पहले आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब वी, फिर आ रहा है हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, फिर आ रहा है हमारा वर्ब। ये डिफरेंस है क्वेश्चन के सेंटेंस में और हमारे नॉर्मल सेंटेंस में। तो जब भी कोई भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्वेश्चन के फॉर्म में हो, तो उसमें हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। और हमारा अगर नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा हो जो क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, जैसे यहाँ पर डोंट फॉरगेट हु यू आर, इसमें हु तो आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है कि भूलो मत कि तुम कौन हो। तो उस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, और क्वेश्चन में हमारा फॉलो होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के बाद सब्जेक्ट का। वही हम यहाँ पर भी बता रहे थे कि द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस। तो ये दो स्ट्रक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ कि हु यू आर और हु आर यू और हु यू आर, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि वर्ब पहले आना है या सब्जेक्ट पहले आना है। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्वेश्चंस को नॉर्मल सेंटेंसेस से जब भी हमारे पास WH फैमिली के वर्ड्स उसमें दिए हों। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन टैग्स। Sometimes we finish what we are saying with a short question. Why do we do this? Because we want to know if the person we are speaking to agrees with us. मतलब जब भी हम कुछ बात कहते हैं ना, तो कभी कभी उसके बाद हम छोटा सा क्वेश्चन के साथ जोड़ देते हैं।
और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जिससे हम ये चीज़ बोल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमसे उस बात के लिए एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमें, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर इसका पर्पस आप पहले देखिएगा कि एक तो हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? वी वॉन्ट टू नो इफ द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू एग्रीज विद अस। मतलब हम बस ये जानना चाहते हैं कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो उससे सामने वाला एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमें बता, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बोलेंगे द वेदर इज़ लवली टुडे इजंट इट, तो आप यहाँ देखेंगे दो पार्ट हैं सेंटेंस में। पहले को मैं ब्लू से अंडरलाइन कर देता हूँ, लाइन यूज़ कर लेते हैं, द वेदर इज़ लवली टुडे। और सेकेंड पार्ट इसे मैं रेड से लिख लेता हूँ, इजंट इट। तो यहाँ पर एक हुआ हमारा पहला पार्ट जो हम नॉर्मल सा सेंटेंस बोल रहे हैं कि आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। ये तो हमने कह दिया, हम इतना भी कह के छोड़ सकते थे, लेकिन हमने उसके आगे जोड़ दिया इजंट इट, मतलब है कि नहीं। तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ यार आज जो मौसम है वो बहुत अच्छा है कि नहीं। तो जब मैं है कि नहीं मैं पूछ लिया, इजंट इट मैंने पूछ लिया, मतलब मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो मेरी बात से एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो इसका जो टोटल सेंटेंस बनेगा वो होगा, मैं पूछूंगा द वेदर इज लवली टुडे इजंट इट, और मुझे सामने वाला आंसर क्या देगा? यस इट इज। अब यहाँ पर आप पहला हमारा पार्ट पढ़िए। इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो ब्लू से मैंने अंडरलाइन किया था, अगर ये पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। तो अगर मेन पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। और जो आंसर हम एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने यस एक्सपेक्ट किया था, द आंसर टू अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी यस। मतलब अगर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, मेन पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव हमारे स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड होता है, और जो आंसर आएगा वो अगेन हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब ये एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं कि वो हमें यस ही बोले, नो भी बोल सकता है, लेकिन अगेन वी एक्सपेक्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी यस। मतलब हम यहाँ पर अगर हमारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग उसके साथ नेगेटिव जुड़ेगा, और जो हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमें वही आंसर ही मिले, हो सकता है नेगेटिव भी मिल जाए, पर जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो है पॉजिटिव। मतलब हो सकता था कि मैं उससे पूछूं कि द वेदर इज लवली टुडे इजंट इट, वो कहेगा नो इट इज़ नॉट। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला भी मुझे यस में आंसर दे। तो वही है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और एक्सपेक्टेड आंसर इज पॉजिटिव। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन टैग का पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। अब इसी से जुड़ी एक छोटी सी चीज और है, वी यूज अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टू मेक द क्वेश्चन टैग। अब वो जो क्वेश्चन टैग की हम बार बार बात कर रहे हैं, जो छोटा सा जो बनाते हैं, वो उसे हम फ्रेम कैसे करते हैं। तो वी यूज अ हेल्पिंग वर्ब, हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो हमने पहले स्टेटमेंट था उसका हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, और एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं टू मेक द क्वेश्चन टैग। द सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। इसे हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुषार इज ओल्डर देन यू इजंट ही। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि तुषार जो है तुमसे ज़्यादा ओल्ड है, मतलब तुमसे बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तुषार हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट, तुषार हमारा है सब्जेक्ट, इज ओल्डर देन यू, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है यहाँ पर? इज है। तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन टैग बनाने में। मतलब हमें बनाना है ये वाला पार्ट। ये तो हमारा पहला वाला जो था वो नॉर्मल स्टेटमेंट था, अब हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो तुषार इज ओल्डर देन यू, ये वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव का बनेगा। तो यहाँ से हमने लिया इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इज को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इज नॉट, या उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जब भी हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो हम उसमें, एक मिनट, उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड
फॉर्म। जो भी क्वेश्चन टैग यूज होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन टैग होना था वो होना था इज नॉट ही, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे इजंट ही। अब ही क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसको डिनोट कर रहा है? ये हमारे इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। सब्जेक्ट तुषार था तो वो हमारा जो नाउन था तुषार नाउन, वो ही मतलब प्रोनाउन में कन्वर्ट हुआ। और जो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव में बनाया। मतलब क्वेश्चन टैग को हमें नेगेटिव करना था तो हमने हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव फॉर्म में लिख के साथ में उसके एक प्रोनाउन जोड़ा। और एग्जांपल देखते हैं, शानू हैज गॉट अ डॉग, हैजंट यहां पर होगा ही। हम एज्यूम कर रहे हैं कि शानू एक मेल है, तो शानू हैज गॉट अ डॉग, हैजंट ही। शानू हमारा होगा यहां पर सब्जेक्ट, हैज होगा हमारा यहां पर हेल्पिंग वर्ब। तो शानू हैज गॉट अ डॉग, ये हुआ हमारा सेंटेंस। अब इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा नेगेटिव। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, तो हैज़ को मैं एज इट इज़ लेके उसको नेगेटिव फॉर्म में उसके साथ में नॉट जोड़ दूंगा। और सब्जेक्ट हमारा शानू है, जिसे मैं मान रहा हूँ कि वो मेल है, तो उसके लिए मैं जो प्रोनाउन है वो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। तो शानू हैज़ गॉट अ डॉग, हैजंट ही। वैसे ही एना एंड आई कैन गो बाय ट्रेन, अन्ना और मैं ट्रेन से जा सकते हैं। कांट वी, क्या नहीं जा सकते? अब यहाँ पर एना एंड आई जो होगा ये हम कलेक्टिव एक सब्जेक्ट हो गए, और कैन जो है हमारा यहाँ पर कैन ये हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को मैं नेगेटिव में चेंज करूंगा हमारे क्वेश्चन टैग में कैन नॉट से, और वी। अब यहाँ पर दो लोग हो गए तो हम हमारे लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा वी। उसी तरह से अजीज एंड डेविड शुड लीव नाउ, शुड नॉट दे। तो अगेन अजीज एंड डेविड है यहाँ पर, मतलब दो सब्जेक्ट हैं, तो हम कलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा दे। और शुड जो है ये हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो शुड को मैं नेगेटिव फॉर्म में करूंगा शुड नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम शुड नॉट की जगह शुड और जो हमारा एन रहता है उस ओ रहता है उसको हटा के उसकी जगह हम ऐसे ऊपर एक डैश लगाते हैं और टी, ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसी तरह से अगर कोई कहे नरेंद्र इज स्टूपिड, इजंट ही, मतलब नरेंद्र स्टूपिड है कि नहीं? तो नरेंद्र हमारा होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, इज है हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब को मैं कन्वर्ट करूंगा नेगेटिव सेंस में, तो इज नॉट, इजंट और ही डिनोट करेगा हमारे नरेंद्र को। नरेंद्र यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, और ही उसके लिए नरेंद्र के लिए यूज हो रहा है जो कि एक प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के टैग्स को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, उसको नेगेटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम उसे नेगेटिव सेंस में लिखेंगे, नॉट उसके साथ जोड़ेंगे, और जो सब्जेक्ट है जो भी हमारे सेंटेंस का है उसके लिए एक प्रोनाउन यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब तीसरा पार्ट, इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। अगर मेन पार्ट हमारा जो पहला वाला पार्ट था अगर वो नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग एसोसिएटेड होगा वो होगा पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, और वी एक्सपेक्ट द आंसर टू द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग टू बी नो। जैसे ऊपर था पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव क्वेश्चन टैग था, और जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो था यस। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा और एक्सपेक्टेड आंसर होगा नो। जैसे दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आर दे? तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आर दे मतलब है क्या? तो नॉट चूंकि यहां पर यूज हो रहा है तो हमारा जो पहला पार्ट है इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो हमारा पहला पार्ट है ये वाला, ये है हमारा पहला सेंटेंस जो कि है एक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो होगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, इस तरह से। तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आर दे? तो एक्सपेक्टेड आंसर है नो, दैट दे आर नॉट डिफिकल्ट। यू हैव नॉट रेड दिस बुक, हैव यू? तो आंसर है नो। आतिफ इज नॉट एज टॉल एज आई एम, इज ही? क्या आतिफ मुझसे ज्यादा टॉल है? तो आंसर एक्सपेक्टेड है नो। फिर शी इज नॉट 8 येट, इज शी? तो आंसर होगा नो। तो आप यहां पर देखेंगे जब भी हमारा पहला पार्ट जो हमारा सेंटेंस वाला मेन पार्ट है, मेन सेंटेंस है, वो अगर नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग यहाँ पर हो रहा है पॉजिटिव, और एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो हम नो एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन जरूरी नहीं कि नो ही आए, यस भी हो सकता है। अगर मैं किसी से पूछूं आतिफ इज नॉट एज टॉल एज आई एम, इज ही? तो वो नो भी कह सकता है,
यस भी कह सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर जो मैं एज अ कहने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो है नो। तो ये हुए हमारे सेकेंड टाइप। पहले हमने देखा नेगेटिव क्वेश्चन टैग, फिर हमने देखा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पर एक चीज़ और था, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज आई एम इन इट, देन वी यूज आर नॉट आई इन द क्वेश्चन टैग। इसका क्या मतलब है, देखिए पहले बात हो रही है मेन पार्ट की, तो हम भी देखते हैं मेन पार्ट। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो ये एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो इसे हम लिख देते हैं एच, इसे मैं मिटा देता हूं। एम जो है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब, और आई हमारा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, SUB डिनोट कर रहा है हमारा सब्जेक्ट। अब एम को मुझे नेगेटिव करना है, तो एम का नेगेटिव क्या होगा, एम नॉट। पर प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि जो एम नॉट है उसका कुछ भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, तो इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के ना होने के कारण हम उसकी जगह यूज करते हैं आर नॉट आई, आर नॉट। और सब्जेक्ट तो चूंकि हमारा आई है, तो सब्जेक्ट यहां पर भी एज इट इज आई आ जाएगा। बस ये चीज यहां पर देखना थी आपको कि आई एम जब भी यूज होगा, मतलब एम जब भी आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो आर नॉट बनेगा, एम नॉट नहीं बनेगा। तो इसके आगे मैं क्रॉस लगा देता हूं, एम नॉट क्रॉस, इसे मैं यहां से सेपरेट कर देता हूं। तो जब भी आर नॉट आएगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं आरंट, और इसकी जगह मैं इसको मैं लिख दूंगा राइट। तो जब भी एम आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में, तो हम उसकी जगह यूज करेंगे आर नॉट। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, आई एम टॉलर देन प्रखर, आर नॉट आई, मतलब मैं प्रखर से ज्यादा लंबा हूं कि नहीं। तो यहां पर अगेन आई एम यूज हो रहा है, मतलब एम एज अ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो उसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यूज करेंगे आर नॉट आई, मतलब आरंट आई। एम नॉट नहीं यूज करेंगे, आर नॉट यूज करेंगे। ये क्वेश्चन टैग का रूल है एम के लिए। इस तरह से बहुत सारे रूल्स चलते हैं, लेकिन ये हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चन वर्ड के क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स में नेगेटिव टैग क्या होता है, पॉजिटिव टैग क्या होता है, मेन पार्ट क्या होता है, और एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है हमारे इस तरह के क्वेश्चन टैग्स के एक्सपेक्टेड आंसर्स में। अब ये हमारे टॉपिक यहाँ पर हुए खत्म। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि हैं हमारे क्वेश्चन टैग्स के लिए, तो हम इन्हें यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है दिस इज योर हाउस, इसे मुझे आगे कंटिन्यू करना है, इसे मुझे पूरा सेंटेंस बनाना है विथ क्वेश्चन टैग। तो दिस इज योर हाउस, अब मैं देख रहा हूं कि दिस इज योर हाउस जो है ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब एक चीज मुझे पता है कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा मेरा वो बनेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो दिस इज योर हाउस, इज मैंने देखा यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे मैं बनाऊंगा इज नॉट, और उसे फिर मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं उसे लिखूंगा इज नॉट इजंट। दिस इज योर हाउस, तो हमारे इसके साथ जो दिस, इसका जो हमारा प्रोनाउन बनेगा वो होगा इट, और आगे लग जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज योर हाउस इजंट इट, ये हुआ हमारा पूरा सेंटेंस। उसी तरह से दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये सही आंसर नहीं है। अब यहां पर मैं देखूंगा सबसे पहले कि जो हमारा मेन पार्ट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नॉट आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो मेरा क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। फिर मैं देखूंगा कि हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, तो इससे हम बना देंगे इसे दिस इज नॉट द राइट आंसर, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज नॉट इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव टैग बनाना है, दैट की जगह हम लिख देंगे इट। तो हमारा जो टोटल सेंटेंस बना, दैट इज नॉट द राइट आंसर, इज इट, ये सही आंसर नहीं है क्या, तो ये हमारा हुआ टोटल सेंटेंस। फिर थर्ड वाला, योर मदर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहां पर अगेन पॉजिटिव सेंटेंस है, इज आ रहा है, नेगेटिव बनाना है, तो मैं लिखूंगा इजंट। अब योर मदर, तो यहां पर मुझे जो यूज करना पड़ेगा वो होगा, जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा, फीमेल की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे शी, और आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो योर मदर इज वेरी इंटेलिजेंट इजंट शी। फिर फोर्थ वाला है आर्यन कांट
आर्यन कांट राइड अ बाइक, आर्यन कैन नॉट राइड अ बाइक, मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब है हमारा कैन, नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल कैन। अगर ये पहले मैं इसे लिख देता हूँ, आर्यन कैन नॉट राइड अ बाइक, तो कैन ही। आर्यन यहाँ पर हमारा मेल है तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही, और आगे हम जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। आर्यन कैन नॉट राइड अ बाइक, कैन ही। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखता, अगर हमारे पास सेंटेंस होता आर्यन कैन राइड अ बाइक, तो मैं यहां पर लिखता कैन नॉट ही। ठीक। अब फिफ्थ वाला पार्ट, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो मैं इसे लिखूंगा हैव नॉट, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसे लिखूंगा मैं हैवंट। यू है तो एज इट इज यू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा प्रोनाउन है वो यू ही रहेगा इस केस में। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, हैवंट यू। फिर आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक एलिस, आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक एलिस पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब मुझे इसमें नेगेटिव टैग जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई एम आ रहा है, तो हमने ऊपर देखा था जब भी एम आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पर जो टैग यूज करते हैं वो होता है एम नॉट की जगह आरंट, आर नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आई, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो हमारा जो यहां पर प्रोनाउन होगा वो भी आई ही होगा। सेवंथ, द टनल वॉज वेरी डार्क, पॉजिटिव सेंटेंस है तो मुझे नेगेटिव बनाना है, और जो यहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज, तो यहां पर मैं लिखूंगा वॉज नॉट, शॉर्ट फॉर्म में वॉजंट। द टनल, तो टनल जो है वो हो जाएगी हमारी प्रोनाउन इट, द टनल वॉज वेरी डार्क वॉजंट इट। फिर दे डिड नॉट प्ले वेरी वेल, मतलब मुझे पॉजिटिव टैग बनाना है, तो यहां पर डिड है तो मैं यहां पर पॉजिटिव सेंस में लिखूंगा डिड। दे के लिए प्रोनाउन दे ही होता है, डिड दे, दे डिड नॉट प्ले वेरी वेल, डिड दे। फिर वी शुड नॉट लुक एट द आंसर्स फर्स्ट, हमें पहले से आंसर नहीं देख लेना चाहिए, तो पॉजिटिव बनाना है, शुड के लिए शुड, वी के लिए अगेन जो प्रोनाउन बनेगा वी। वी शुड नॉट लुक एट द आंसर्स फर्स्ट, शुड वी, ये हुआ हमारा पूरा सेंटेंस। लास्ट, आयुष कुड कम टू आवर हाउस फॉर डिनर, पॉजिटिव सेंटेंस है तो मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है कुड, कुड को मैं बनाऊंगा नेगेटिव तो नॉट जोड़ूंगा, कुड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह से कुड नॉट। आयुष है तो मुझे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा ही। तो इस तरह से आपने देखा, हमने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे। जब भी पहली चीज क्वेश्चन टैग्स में हमें देखना होता है मेन जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आ रही है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव में। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन टैग में। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने देखे। तो आज का टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने देखा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के फॉर्म्स को, स्ट्रक्चर्स को, नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस को, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस को और क्वेश्चन टैग्स को। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।